तरह से रक्षा सूत्रों से एक बात पता चली है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फ़ोन करके बातचीत करने की पहल की है, जिसके बाद से करीब शाम 5 बजे पाकिस्तान और भारत का युद्ध विराम हुआ है। उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान को भारत की कार्रवाई जो हो रही थी उससे सबक मिला है या फिर ये भारत के साथ एक छलावा है? देखिए, हम चूंकि ये संदर्भित मामला है, ये दोनों राष्ट्र के विधा से जुड़ा मामला है, ये दोनों देश के मानवीय व्यवस्था से भी जुड़ा है और हम समझते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का निस्तारण का मापदंड नहीं हो सकता। कोई भी युद्ध, कोई भी न्यायालय के बाद भी हमको आपसी वार्ता के तहत ही मानक निर्धारण करना था। उसी के तहत जो है हम दोनों एक दूसरे का मतभेद मिटा करके हम एक दूसरे को वचन देते हैं कि आप हमारे सीमा में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, अब मैं आपके सीमा में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। इस तरह की जो बात हो रही है शांति वार्ता की, ये पहले भी हो चुकी है, पहले भी कई वायदे किए गए हैं, पहले भी कई बार समझौते किए गए हैं कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बार बार पहले शांति की पहल करता है और फिर मौका देखते ही भारत पर हमला कर देता है। उसको लेकर आप क्या? देखिए, पाकिस्तान हमला नहीं करता है। पाकिस्तान के हमले के पीछे जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी, जो पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दूरदृष्टता था, जो पाकिस्तान अपने लक्ष्य में इस युद्ध को लड़ना नहीं चाहता था, पाकिस्तान ने युद्ध की शुरुआत करके पाकिस्तान की कुछ माली हालात को दुनिया के आर्थिक व्यवस्था के मापदंड पर तमाम देशों ने उनको आर्थिक व्यवस्था मुहैया कराया है, उनको आर्थिक पैकेज मिला है। इसलिए उसी पैकेज के मापदंड पर, उसी पैकेज के लिए पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की और उसने जो उसकी भूखमरी थी, जो उसकी व्यवस्था थी, जो उसमें जहां क्राइसिस उसके अंदर था, लोगों को सिस्टम में कुछ नहीं मिलता था, आज जनता में पाकिस्तान का आक्रोश भरा था सरकार के प्रति, उसको वो मिटाते हुए पाकिस्तान के लिए आर्थिक मदद का जो पैकेज हजारों लाख करोड़ रुपया जो वो पाया है, वो उसी के लिए करता था और उसी के लिए ये पॉलिसी बनाया था, इसीलिए वो युद्ध किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनता बता रही है कि ये एक बाहरी देशों से जो है आर्थिक मदद लेने के लिए ये एक तरीके का षड्यंत्र रचा गया था भारत से युद्ध। तो देखा जा सकता है कि ये पाकिस्तान का एक पूरा षड्यंत्र रचा हुआ था ताकि भारत से युद्ध दिखाई दे और हम विदेशों से आर्थिक सहायता ले सकें। इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो आप बार बार बोल रही हैं युद्ध, ये युद्ध नहीं था, ये टेरर के खिलाफ हमारी लड़ाई थी, टेररिज्म के खिलाफ, आतंक के खिलाफ। सिविलियन को हमने छुआ नहीं था, हम ना पाकिस्तान के आर्मी को मारा था, हमने सिर्फ टेरर अटैक किया था आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। पलट में वो हमारे सिविलियंस को मारे, जिसमें 4 मुसलमान बच्चे मर गए, एक मौलाना मर गया, मतलब घायल हो गया, उसको हिंदू MLC ने ले गया। यह हमारी एकता की प्रतीक है। और जो हम लड़ाई नहीं चाहते थे, बार बार जब वो हमला कर रहा था तो हम लोग को भी हमला करना पड़ा। जैसे आप बता रहे हैं कि भारत हमला नहीं कर रहा था, सही कह रहे हैं, भारत हमला नहीं कर रहा था, बल्कि भारत उनके द्वारा किए गए हमलों का जवाब दे रहा था। जवाब दे रहे थे, उन्होंने मारा। शुरुआत हमने खाली टेररिस्ट से मारा था, वो क्या हम ख़त्म कर देते हैं भाई? टेररिस्ट को तो मारने का अमेरिका ने भी मारा था, उसका कोई उसामा को मार के ख़त्म कर दिया था, और वो भी नहीं किया था। तो जब इन लोगों ने किया तो हम लोगों ने शुरू किया। आपको बाद में रोक के जाना पड़ा UN, आप जाके 11,500 करोड़ की डिमांड करने लगे कि भैया हम भारत ने तबाह कर दिया, हमको 11,000 करोड़ दे दो। हमारी एक IPI टीम 15,000 करोड़ की है, और वो 11,000 करोड़ के लिए वहाँ भीख मांगने गए थे। तो ये इंटरनेशनल भिखारी हैं।
तो बेचारे लोग क्या करा जाए। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को में सुधार लाने के लिए, या अपने जो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा था? देखिए कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है, वो पर करता रहता है, वो टेररिस्ट को फंडिंग करता रहता है। 8,500 करोड़ मिल भी गया उसको। मैं ये पूछना चाहता हूँ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से, इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड हो गया, वो मिलिटेंट को फंड दे रहा है, क्यों दिया? आपको नहीं देना चाहिए जब वो टेररिस्ट ग्रुप कर रहा है। आपको NATF के ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए था। 11 से 22 तक ये ग्रे लिस्ट में था, तब इनको 85,000 करोड़ सालाना पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था, तब जाके ये इन्होंने ये हमारी लीगल कार्रवाई की थी जो आतंकवादी के खिलाफ, वरना ये बैठ जाएगा। अभी अगले महीने फिर होने जा रहा है, हम UN अमेरिका पे दबाव डालेंगे। ग्रेट ब्रिटेन से हमारा व्यापार है, चीन को हम ज़्यादा सप्लाई उन लोग व्यापार करते हैं, उन लोग पे दबाव डालेंगे कि इनको ग्रे लिस्ट में डालो। जब ये ग्रे लिस्ट में आएगा और TRF जो है उस संस्था को यूनाइटेड स्टेट टेररिस्ट ग्रुप घोषित करे पाकिस्तान को, TRF को, जिसके वजह से ये बार बार जो टेररिस्ट अटैक करते हैं वो ना कर पाए। ये सब हमारा एक वो नियम है। हम वॉर नहीं चाहते हैं, वॉर से किसी का फायदा नहीं होता, पर ये हमने आतंकवादी को मारा था, आपने सिविलियन को मारा, तो हमको शांति करो, हमने कर लिया, पर हम बिना जवाब के नहीं करते। आप अगर मेरे मारोगे तो हम भी आपके मारेंगे, यही हुआ है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबका यही कहना है कि पाकिस्तान ने ये जो है क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से फंड लेने के लिए ये एक प्रोपोगंडा फैलाया था। आइए हम जानते हैं कि ये जो मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान ने लोन लिया है, उसको किस, वो क्या अपने देश के नागरिकों के लिए लगाएंगे या फिर आतंकवाद को पलने पोसने में सहायता करेंगे? फिलहाल तो मैं इस पे अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उसमें पैसे का कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे बड़ी बात है कि दो मुल्कों पर ये जो लड़ाई न होने का समझौता है उसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि कोई भी युद्ध किसी भी तरीके से देश हित में नहीं होता है, देश के नागरिकों के हित में नहीं होता है। ये पाकिस्तान को भी समझ में आ गया, हिंदुस्तान को भी समझ में आ गया, मगर मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी में किया गया फैसला है। भारत के पास एक सुनहरा अवसर था कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दबाने के लिए कि ठीक है हम तुम्हारे समझौते पर राजी हैं, मगर जो आतंकी गतिविधियां चलती हैं, जो आतंकी तुम्हारे पास हैं, उनको कम से कम उनके पते ठिकाने हमें बताएं, उन्हें अरेस्ट करवाएं, ताकि हम आगे से, अब ये वहाँ पे क्या है कि सरकारें आमतौर पे ये टेररिस्ट माफिया इस टाइप के लोग चलाते हैं कहीं ना कहीं, और वो कहीं ना कहीं सरकारों पर फिर गोली बंदूक का दबाव दिखाएंगे और वो फिर कहेंगे कोई आतंकी घटना करेंगे। मुझे लगता था कि ये भारत के पास एक अच्छा मौका था जो उसने हाथ से गंवाया। और दूसरी बात, मैं ये अगर वाकई में समझौता जो हुआ है और यूं ही बरकरार रहता है, दोनों देशों में अमन शांति का अगर कायम होती है, तो मुझे लगता है कि रशिया और यूक्रेन को भी भारत से सीखना चाहिए। भारत एक बड़ा देश है और उस आधार पर देखा जाए तो पाकिस्तान एक छोटे देश के रूप में है, और जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया हैं वो भी छोटे बड़े देश की तुलना में आते हैं। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को भी भारत से सबक लेना चाहिए, पाकिस्तान से सबक लेना चाहिए। और देश स्तर पे ही नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे दुनिया के स्तर पर बात कर रहा हूँ कि कभी भी आतंकवाद कभी भी किसी देश को फ़ायदा नहीं उठाता है, फ़ायदा नहीं देता। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान युद्ध विराम की बात हो रही है, उससे कहीं ना कहीं भारत की जनता भी संतुष्ट है, क्योंकि युद्ध किसी भी देश का लक्ष्य नहीं होता है। हर देश, सभी देशवासी और सभी देश शांति चाहते हैं। तो इस तरह से जो युद्ध पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई है, उसको लेके सभी देशवासी संतुष्ट हैं। लेकिन लोगों में एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान इस शांति वार्ता के बाद भारत पर हमला नहीं करेगा? क्या पाकिस्तान आतंक परस्तियों को अब सहायता नहीं करेगा? कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैं साधना यादव, प्रकाश वेग, लखनऊ।